तो हम जानना चाहते हैं कि बाकी पैसा कहाँ गया। जब हम विभाग के बीपीओ साहब होते हैं मनरेगा के, जो मनरेगा के हेड होते हैं प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, उनसे बात किए तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर 37% हम लोग कमीशन काटते हैं, जो काट के दिया आपको सही दिया है। तो हम जानना चाहते हैं कि 37% कमीशन किनके पास जाता है, हम जानना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि मुखिया है, जिला परिषद है, प्रमुख है, तो बोल रहा है जेई है, यही है। तो हम जानना चाहते हैं कि जेई यही हो या मुखिया हो या पंचायत सचिव हो, ये लोग क्या मेरा यहाँ ईंटा या बालू ढोने आई थी कि हम उनको पे कमीशन देंगे? अगर कमीशन ही लेना चाहिए था तो मुख्यमंत्री काहे निकाले इसको। 9/2 को हम आवेदन दिए, अभी तक उपायुक्त महोदय ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। इसीलिए हम एक ही चीज सोचे, अगर हम 12 तारीख तक वेट कर रहे हैं, अगर 12 तारीख तक नहीं मिला तो हम सिल्ली प्रखंड कार्यालय के मेन गेट में, मनरेगा विभाग के मेन गेट में आमरण अनशन पर बैठने का तैयारी कर रहे हैं। बस यही मेरा रहेगा मांग। कुछ दिन पहले जनता दरबार था, सरकार आपके द्वारा वहां पर गए थे, तो बोल रहे आपको जो करना कर लीजिए, माँ बाप का कसम खाइए। तब हम भी बीपीओ साहब को बोले कि आप भी माँ बाप का कसम खा के बोलिए कि हम 37% नहीं काटते हैं, तब वो साइड हो गए। मेरे पास सारा कागजात है, देखिए स्टीमेंट भी है, सारा स्टीमेंट निकाल लिए हैं। देखिए स्टीमेंट में बोलता है 2,26,000 रुपया है और यहाँ पर 1,53,000 निकासी किया, जबकि हमको मात्र 90,000 रुपया ही मिला है। डीसी से यही अपील रहेगा, वो जितना जल्दी अगर हमको कर देंगे तो अच्छा है, और नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? उससे आगे तो हम जाएंगे। अब अगर वो भी नहीं करेंगे तो उससे आगे बढ़ेंगे, मनरेगा आयुक्त के पास जाएंगे। वो भी नहीं करेंगे तो फिर केंद्र के पास जाएंगे, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास जाएंगे, उनको भी लेटर लिखेंगे कि भाई मनरेगा का हल क्या हो रहा है। सिर्फ मेरा ही नहीं हुआ है, अब पूरा सिल्ली प्रखंड में 20 पंचायत है, 20 पंचायत में ऐसे ही होता है, केवल 37% कमीशन काटा जाता है। ये 2022-23 में सरकार जो मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत जो जानवर का वितरण कर रही थी, जैसे कि सुअर पालन, मुर्गी पालन, बतख पालन और बकरी पालन, इस सब का, तो हम 2022 में जब आवेदन निकला तो हम आवेदन भर दिए। तो हम भरे थे सुकर पालन का, इसमें इनको सुकर भी देना था और शेड का भी निर्माण कराना था। तो इसमें मामला था ऐसा कि पशुपालन विभाग से 5 सुकर देना था और दाना देना था, और बस इतना ही, और उसका दवा ववा देना था। वो चीज तो हमको पशुपालन विभाग से मिल गया, लेकिन शेड का निर्माण जब आया, शेड का निर्माण कराना था मनरेगा को। अब मनरेगा को कराना था, मनरेगा लेट कर रही थी, तो हम कहा कि मनरेगा से बात किए, तो उन लोगों ने बोला कि अभी सेट का कोई वेंडर लोग करने नहीं खोज रहा है, अब अपना पूंजी लगा करके अपना सेट का तैयार कीजिए, तो आपको बाद में पैसा निकाल के दे देंगे। तो हम सोचे चलिए अच्छा बात है, बाद में मिलेगा। हम तो 3-4 महीना में इतना तैयार कर दिए, और उसके बाद हमको 2023 में ये लोग, 2024 में हमको ये लोग मात्र 90,000 रुपया दिया, जबकि स्टीमेंट के आधार पर दिखाया जा रहा है। स्टीमेंट में दिखा रहा है 2,26,000, मटेरियल पेमेंट है 1,64,000, और इसमें हमको मात्र 90,000 रुपया मिला है, जबकि हमको लग रहा है 95% हम काम पूरा कर दिए, केवल प्लस्तरा बाकी है इसमें, और कुछ बाकी नहीं है। अब इसमें जब हम पूरा एस्टीमेट निकाले कितना निकासी हुआ है, तो वहाँ दिखा रहा है 1,53,000 कुछ रुपया निकासी हुआ है। तो भाई 1,53,000 निकासी हुआ है, और लेबर पेमेंट में भी 32,000 यहाँ निकासी दिख रहा है, जबकि 32,000 मेरा खाते में नहीं आया है। यहाँ क्या किया गया है, हम जो कार्तिक महतो है, मेरा लेबर कार्ड में इन लोगों ने क्या किया, दूसरा का आधार नंबर जोड़ दिया, जो कि आधार बेसिस से पेमेंट होता है, इसलिए वो दूसरा के खाता में चला गया। उसके लिए हमने बीडीओ साहब को भी आवेदन दिया, लेकिन अभी तक देखिए कि हम दिए हैं 22/5/2025 को, 22/5/2025, यानी सोच सकते हैं ये 5वां महीना में दिए हैं। अब इतना दिन हो गया, बीडीओ साहब भी एक्शन नहीं लिए। उसके बाद फिर हम क्या किए, फिर जब देखे ये लोग 1,53,000 2023 में निकासी किया है, 2023 में लगभग ये लोग निकासी किया है 1,53,548 रुपया, और जबकि हमको 90,000 रुपया दिया, तो बाद बाकी पैसा किसके पास है हम जानना चाहते हैं। हम विभागीय अधिकारी, पता चला कि कौन निकासी किया है? ये वेंडर किया है, वेंडर कोई भी वेंडर होगा, वेंडर का यहाँ वाउचर नंबर है, देखिए बिल नंबर है 1595 29/3/2023 को निकासी हुआ है, फिर 1595 29/3/2023 को निकासी हुआ है, फिर 1595 29/3/2023 को, फिर 1224 वाउचर नंबर है 1/8/2023 को, ऐसे कर करके 2246 वाउचर नंबर है 20/2/2024 लास्ट है। यहाँ निकासी हुआ है 1,53,548 रुपया।
तो हम जानना चाहते हैं कि बाकी पैसा कहाँ गया। जब हम विभाग के बीपीओ साहब होते हैं मनरेगा के, हाँ। जो मनरेगा के हेड होते हैं प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, उनसे बात किए तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर 37% हम लोग कमीशन काटते हैं, जो काट के दिया आपको सही दिया है। तो हम जानना चाहते हैं कि 37% कमीशन किनके पास जाता है, हम जानना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि मुखिया है, जिला परिषद है, प्रमुख है, तो बोल रहा है जेई है, यही है। तो हम जानना चाहते हैं कि जेई यही हो या मुखिया हो या पंचायत सचिव हो, ये लोग क्या मेरा यहाँ ईंटा या बालू ढोने आई थी कि हम उनको पे कमीशन देंगे? अगर कमीशन ही लेना चाहिए था तो मुख्यमंत्री काहे निकाले इसको, उससे अच्छा देवे नहीं करते। हम सोचे थे कि भाई चलिए सरकार पशुपालन विभाग से कुछ दे रहे हैं स्वरोजगार, हम स्वरोजगार करके आगे बढ़ेंगे सोचे थे। तो ये लोग तो ले डूब रहा है। ये लोग क्या नियम बना के रखा है, 1,53,000 निकासी कर लिया है और हमको मात्र 90,000 रुपया दे रहे हैं। ये लोग तो बहुत बड़ा खेला कर रहे हैं। उसी को लेकर के हमने रांची के उपायुक्त महोदय को 9 तारीख को यानी 9/2 को हम आवेदन दिए। अभी तक उपायुक्त महोदय ने भी कोई कार्रवाई नहीं की। इसीलिए हम एक ही चीज सोचे, अगर हम 12 तारीख तक वेट कर रहे हैं, अगर 12 तारीख तक नहीं मिला तो हम सिल्ली प्रखंड कार्यालय के मेन गेट में, मनरेगा विभाग के मेन गेट में आमरण अनशन पर बैठने का तैयारी कर रहे हैं। बस यही मेरा रहेगा मांग, अगर जब तक नहीं देते हैं तो। 90,000 रुपया जो मिला, हाँ, वो ये केस आपको मिला है, केस मिला केस मिला है तो हमको, मटेरियल के नाम से मिला है मटेरियल के नाम से। अच्छा, क्या मनरेगा में तो लेबर का पेमेंट खाता से होता लेबर का पेमेंट खाता से हुआ है, हाँ। लेकिन उसमें भी 12,000 रुपया ये लोग दूसरे खाते में भेज दिया है। अच्छा, क्या उसका आपके पास कोई होगा? हाँ, मेरे पास है, मेरे पास है कागज। हम सारा चीज जांच, सारा कागज निकाले हैं। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वीडियो से भी मिले? वीडियो साहब से भी मिले हैं। कितने दिन पहले मिले? वीडियो साहब से यही तो आवेदन है 22/5/2025 को। क्या कुछ कहे वो बोले ठीक है लेटर भेज दे रहे हैं। अच्छा, फिर आप पुनः जाके मिले हैं? ना, दोबारा नहीं मिलने गए हैं। फिर हम डीसी को दिए तो ये लोग धमकी दे रहे हैं। हाँ। कुछ दिन पहले जनता दरबार था, सरकार आपके द्वारा वहां पर गए थे तो बोल रहे हैं आपको जो करना कर लीजिए, माँ बाप का कसम खाइए। तब हम भी बीपीओ साहब को बोले कि आप भी माँ बाप का कसम खा के बोलिए कि हम 37% नहीं काटते हैं। तब वो साइड हो गए, तब वो चुप हो गए। तो आपको क्या लग रहा है कि आपका जो पैसा है करीब 1,10,000 रुपया, ये पैसा कहाँ गया? पैसा वही तो वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग कमीशन काटते हैं, यहाँ पर 37% काटा जाता है। मुखिया लेती है, जेई लेता है, यही लेता है, बीपीओ लेता है, जिला परिषद लेती है, विधायक के वहाँ जाता है, सबका कमीशन बांटा हुआ। तो उससे अच्छा कुछ मत दे, मेरा खाना सुअर भी ले जाए। ये किसका कहना है? बीपीओ का कहना है, अच्छा, विभाग के अधिकारी का कहना है। कितना दिन पहले आप बीपीओ साहब से मिले? बीपीओ साहब से मिले थे हम करीब वही जनवरी महीना में, यानी जनवरी यानी पिछला जनवरी 2025 में। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। मेरे पास सारा कागजात है, देखिए स्टीमेंट भी है, सारा स्टीमेंट निकाल लिए हैं। देखिए स्टीमेंट में बोलता है 2,26,000 रुपया है और यहाँ पर 1,53,000 निकासी किया, जबकि हमको मात्र 90,000 रुपया ही मिला है। और सारा सामान हम अपने से गिराए हैं। अपने से आप कितने लगाए हैं? ईंटा, बालू, गिट्टी, सारा चीज जो भी लगा है, सारा चीज हम अपने से लगाए हैं। चाहे एस्बेस्टस हो चाहे कुछ भी हो, हम अपने से लगाए हैं। आपको मात्र 90,000 मात्र 90,000 रुपया केस दिया गया है। वो भी कब मिला? वो भी कम कम करके, एक बार 13,000, एक बार 40,000, एक बार 15,000, एक बार 20,000 करके ऐसे करके दिया है। कब मिला आपको? वो 2024 में दिया है। 24 में? हाँ। क्या उस समय आप घर को फाइनल किए थे? फाइनल में तो पूरा एकदम क्लियर कर दिए थे, बस केवल थोड़ा सा केवल प्लास्टरा बाकी है इसका। आगे कदम? आगे कदम वही तो अनिश्चितकालीन आमरण अनशन में बैठने जाएंगे, इसके सिवा कुछ नहीं है। डीसी से क्या अपील रहेगा? डीसी से यही अपील रहेगा, वो जितना जल्दी अगर हमको कर देंगे तो अच्छा है, और नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? उससे आगे तो हम जाएंगे। अब अगर वो भी नहीं करेंगे तो उससे आगे बढ़ेंगे, मनरेगा आयुक्त के पास जाएंगे। वो भी नहीं करेंगे तो फिर केंद्र के पास जाएंगे, महामहिम राष्ट्रपति महोदय के पास जाएंगे, उनको भी लेटर लिखेंगे कि भाई मनरेगा का हल क्या हो रहा है। सिर्फ मेरा ही नहीं हुआ, अब पूरा सिल्ली प्रखंड में 20 पंचायत है, 20 पंचायत में ऐसे ही होता है, केवल 37% कमीशन काटा जाता है। तो लागू करेगा कैसे? लागू घर कैसे बनाएगा? लागू आगे कैसे बढ़ेगा? आप अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, पूरे सिल्ली प्रखंड की जनता के लिए लड़ रहे हैं।